तो कल हम लोग किए थे 8 नंबर तक, है ना, कल हम लोग 8 नंबर तक किए थे। आज 9 नंबर वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ो तो कोई एक पढ़ो। बॉक्स तुम लेके जाता है? नहीं, हम लेके नाके वो बोल रहे from one end draw a diagram of the arrangement and second question what is the weight of the rule। हाँ, तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल किसको बोलते हैं? जिसमें 100 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा, मतलब 100 सेंटीमीटर तक पॉइंट होना चाहिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मीटर रूल। यहाँ पे मान लो 0 मार्किंग, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। हाँ नहीं, ये है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनो, तो ये हो गया हम लोग का मीटर रूल। अब देखो इसमें बोला गया है 58 सेंटीमीटर मार्क के एज पे एक नाइफ रखा गया है। 58 कहाँ होगा? समथिंग ओवर हेयर, 58 सेंटीमीटर। अब 20 GF सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड अ वेट ऑफ 20 GF सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, और एक 20 GF का वेट है, कोई भी एक एंड में सस्पेंड है। अब कौन सा एंड में सस्पेंड होगा? इस साइड सस्पेंड होगा, ठीक है। कैसे पता चला कि इस साइड सस्पेंड होगा? क्योंकि 50 सेंटीमीटर से इधर घसका हम लोग का पाइवोटेड पॉइंट जो फलक्रम है, तो जिस साइड घसकेगा उसी साइड हम लोग वेट को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 20 GF का वेट लग गया, सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये तो ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो ड्रॉ कर दिया 1 नंबर, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल, इस रूल का वेट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा इस जो रूल है उसका वेट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब देखो ये जो वेट है हम लोग सस्पेंड किए 20 GF का, इसकी वजह से ज़रूर ये स्केल कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो यानी कि जो स्केल का वेट है वो ज़रूर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फार्मूला टू लिख लेंगे, और इधर भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर फोर्स हमें नहीं पता है ना, ठीक है। और इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या पता है? 58 नहीं, 8। कैसे? क्योंकि उसको देखो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि कोई भी बॉडी का जो वेट है सेंटर में सस्पेंडेड होता है, मिड में, ठीक है। कोई भी बॉडी का वेट सेंटर पे सस्पेंडेड होता है, ठीक है। अगर सेंटर पे सस्पेंडेड है और फलक्रम यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखा था? लिख दिया 58 सेंटीमीटर। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 हो जाएगा, समझा विवेक? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसके जो कोई भी ये बॉडी याद रखना, ये हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी का जो वेट है सेंटर पे सस्पेंडेड होता है। तो 8 और इधर का फोर्स लग रहा है 20, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, कौन बताएगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ 58 कहाँ से? 42 100 माइनस 58, अच्छा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, माइनस कैसे करेंगे? माइनस तो कर लेंगे। हाँ, तो कैसे पता चलेगा उनको माइनस करने? क्योंकि यहाँ पे फलक्रम है ना, यहाँ पे नाइफ रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 42। तो इंटू 42 करेंगे। अब सॉल्व करेंगे। F इक्वल्स टू 20 इंटू 42, इधर 8 को इधर लेके आ जाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो F इक्वल्स टू आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 GF। F इक्वल्स टू 105 ग्राम फोर्स।
ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। तो कभी भी कोई भी ये सब फिजिक्स में क्या होता है ना, कोई थोड़ा सा सोचना उसको एक्सपेरिमेंटली, कि अगर हम कंफ्यूज अगर होता है तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस साइड इसको रखेंगे, जिस साइड ये मूव हुआ है उसी साइड रखेंगे वेट को, ठीक है। कल से बोलते फोन मत करना, डायरेक्ट आ जाना, फोन करने को थके आएंगे, कैसे जाएंगे? 3:30 3:45 बोला था, बोला नहीं 3:30। बात कहीं कर रहा है, रुको तो मेरे को थोड़ा एक फटियाना बियर कुछ भी दे। तुम चिल्ला कर रहा चार्जर ऐसे नहीं, रिचार्ज करो ना, मना कर, आओ रिचार्ज करो ऐसे करो। क्या हो रहा है तुम्हारा? चल दिखा ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझना चाहे एक बार देख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 100 सेंटीमीटर मार्क वाला ये है रूलर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 50 सेंटी अभी स्टार्टिंग में बीच में ही रखा जाता है क्योंकि सेंटर पे अगर ये होगा तो। अब हमने क्या किया, 20 GF का फोर्स एक तरफ लगा दिया, ठीक है। तो 20 GF का फोर्स लगाएं, अगर हम इस रूलर को जब 20 GF का वेट का हम लोग फोर्स इस साइड लगाएं और अगर रूलर को इस साइड लाते हैं तो ये ऑब्वियसली गिरेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो हमारा नाइफ है या फिर जो जिससे भी बैलेंस हो रहा है उसको जिधर वेट हमारा सस्पेंडेड है उसी साइड लाना होगा, तब जाके बैलेंस होगा। जैसे इस साइड लेके आए तो बैलेंस हो गया, ठीक है, समझा ना। चलो हाँ, इसको हटा देंगे तो गिर जाएगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन से चलो हो गया, नेक्स्ट मूव ऑन करें। 10 नंबर, हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन जल्दी करते हैं। अब 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म बार। ये तो एक डायग्राम गिवन है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, और इस जगह पे सपोर्ट दिया हुआ है एट द मिडल O, ये पॉइंट O है, ठीक है। इधर 10 है, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 40 सेंटीमीटर में हमारा 40 GF का वेट लगा हुआ है, ठीक है, हमारा बन जाएगा। बन कैमरा जाएगा। में मत जाना, बना चलो पहले कॉपी क्या पूछा गया, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF, ठीक है। हम बना बोलूँ क्वेश्चन पूछा गया है, अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। एक 40 ग्राम फोर्स का वेट 40 सेंटीमीटर पे प्लेस है, ठीक है। इधर भी है पर लेकिन डायग्राम में दिया हुआ पहले से, इस साइड दिया हुआ, उस साइड क्यों बनाएंगे, जिधर वेट दिया हुआ है उधर ही ना लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि 80 GF का वेट इस साइड कहाँ, मतलब कहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ पूछा गया कहाँ पर लगाएंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। हाउ कैन यू बैलेंस द बार, ताकि ये जो बार है बैलेंस हो जाए, क्योंकि अगर 40 GF है तो इसको तो एंटी क्लॉकवाइज से घूम जाएगा, है ना। सुनो इधर, अगर ये घूम जाएगा, अब मेरे को अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए ज़रूर कुछ वेट इधर रखना पड़ेगा, है ना, पॉइंट का इस साइड, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जहाँ पे सपोर्टेड है उसका इस साइड लगाना होगा ताकि फोर्स इधर से लगे क्लॉकवाइज। 40 में लगा अब कहाँ लगाना होगा वही निकालना पड़ेगा, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं ना, लगा देना, ठीक है। तो वो निकालने बोला गया है, यानी हम लोग को क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो चलो
चलो बनाएगा, बनाओ। चलो बनाओ। Against me. By placing the weight 80 GF at a distance of 20 centimeter from the point from the right side of the point O. ठीक है, ये वाला चीज़ जो लास्ट में एक स्टेटमेंट है तो वो खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, इजी था। 20 ज़्यादा फोर्स लग रहा है। क्या नहीं, अगर 20 सेंटीमीटर पे 80 GF का लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लो, दोनों तरफ सेम आएगा मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट सेम हो जाएगा, तो सेम हो गया मतलब बैलेंस हो जाएगा रूल। ठीक है, चलो करो। देखो इसमें एक चीज नोटिस किया क्या, 80 GF का वेट लग रहा है। 80 GF लग रहा मतलब डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे देखो 40 GF का लग रहा तो डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, बताए थे थ्योरी में। ठीक है, तो ये हो गया 10 नंबर। 11 नंबर, इसमें भी डायग्राम गिवन है। हो गया, कॉपी कर लिए। तुम लोग विवेक के लिए क्लैप नहीं किया ना, मेहनत से सॉल्व किया। क्लैप करो, तुम लोग भी सॉल्व करो कभी कभी। और मैथ टेस्ट में बहुत सिली मिस्टेक किया है। तो वहाँ बोल रहे तो क्या? कौन मैथ में? तो कौन? गौतम का चेक किए मैथ वाला ठो। हम लोग का नहीं कौन सा हम गलत हुआ? वो ये वाला में हम लोग का नहीं किया। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन।
आप लोगों ने क्या मेरे को डाउट है था नहीं, डाउट 9x प्लस 3 12x होता है। उस दिन मेरे 9x प्लस 3 का भी ऐड होगा। उस दिन मेरे को बोला था एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, उस दिन मेरे को तो 9x प्लस 3 12x क्यों लिख दिया? मेरे को बोला था बराबर आंसर आता था उससे देखे को कहीं नहीं ऊपर में लिखा 9x प्लस 3, नीचे लिख दिया 12x। वाह, पेज उखाड़ गया है 11 नंबर। हेलो इसमें भी एक रूलर बना हुआ है, हैं ठीक है, ना ऐसे और ये पॉइंट O है, और यहाँ पे बैक बैक आ रहा है कौन था आधा कौन था यहाँ 0 10 20 30 40 60 हां 70 80 90 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, वेट है कितना का 40 ग्राम फोर्स का, और एक वेट रखा गया है 90 सेंटीमीटर पे 20 ग्राम फोर्स का, ये वाला भी होना है ठीक है। तो हम थोड़ा क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, क्या है हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट O। तो ये फलक्रम है, ठीक है, सुना इधर, फलक्रम वर्ड्स देख के कंफ्यूज मत होना, बीच वाला को बोलते हैं फाल्कन जो मिड में रहता ठीक है। तो फलक्रम हो गया एट इट्स मिड पॉइंट O एंड हैविंग वेट 20 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो 20 GF एट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रखा इधर sorry 40 GF at 10 centimeter mark and a weight of 20 gram force at the 90 centimeter, और 20 ग्राम फोर्स कितना में 90 सेंटीमीटर पर है मार्क। पूछा गया है इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। बताओ क्या ये जो मीटर रूल है इक्विलिब्रियम में है? नहीं है हम्म, कैसे नहीं है, कौन बता, इधर है कैसे है कैसे नहीं है क्योंकि इधर 40 है ना, डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस सेम है लेकिन तो वेट ज्यादा लग रहा है। तो डिस्टेंस सेम है, वेट जो है अलग अलग है, अलग-अलग, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अलग अलग हुआ, तो जिधर मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा वो उस साइड से घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, ये होगा तुम्हारा, है ना, tilted होगा उस side। एंटी-क्लॉकवाइज ठीक है। तो पहले में क्या होगा, फर्स्ट वाला तो नो हो जाएगा, है ना। द रूल क्योंकि जो रूल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? तो कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सोचना है, मोमेंट ऑफ फोर्स देख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स देखो कितना होगा, 40 इंटू 40, वो 10 का लिखा, हाँ 10, जब मिड पॉइंट में ये लगा वो 0 है, वो O है और ये सब मार्किंग है, ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये सब मार्किंग है, ठीक है। तो इधर देखो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, और इधर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा 40 इंटू 2 और 20, 800 ग्राम है 800 एंड हाँ 800 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, है ना, आएगा ना, करो ठीक है। और इधर तो ज़्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली इधर घूमेगा, तो
तो नो हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, लिख दो बस नो। अगर अच्छा उसके बाद वाला में, हाँ अगर पहले इसमें लिख लो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, पहले लिख लो, निकाल लो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 40 इंटू डी कितना है 40, तो ये हमारा हो गया कितना 1600 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया। फिर लिखना क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज 20 इंटू 40, 800 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट is not equal to clockwise moment equal to clockwise moment. Therefore meter rule is not in equilibrium. In equilibrium. ठीक है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पूछा गया है कि इफ नॉट, तो हम लोग का तो नॉट तो आया। उसके बाद पूछा गया इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। तो रूल जो है वो कैसे टर्न करेगा। ठीक है, इसी पे है। तो रूल कैसा टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द, हाँ इधर दो क्वेश्चन होता है। हाँ इसी में 2 है, ये पॉइंट A1 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पूछा गया हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग अ एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अब हम लोग को इस रूल को, ये रूल ऐसे है टेढ़ा, ठीक है, ये इधर घूम रहा है अभी। मेरे को हमें क्या करना है, इस रूल को इक्विलिब्रियम में लाना है ना। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट जो है कितना वेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं 40 ग्राम फोर्स का। तो 40 ग्राम फोर्स किस साइड हम लोग यूज़ करेंगे, इस साइड या इस साइड, बताओ। इस साइड करेंगे। अब हम लोग को ये पता लगाना है, इस साइड ना करें क्योंकि ये इधर टिल्ट है, तो इसको उठाने के लिए मेरे को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जो वेट है वो कितना लगा सकते हैं, दिया हुआ है 40 ग्राम फोर्स का वेट लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन में, अब 40 ग्राम फोर्स तो लगाना है, कहाँ पे लगाना है वो निकालना है। अब कहीं पे भी तो नहीं लगा सकते, तो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे लगाना है हमें, 40 ग्राम फोर्स का वेट वो पूछा गया है। ठीक है, ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ सके। ठीक है, ठीक है, इस हो गया। चलो सेकंड नंबर बनाते हैं, इसको मिट रहने देते हैं। मान लेना लेट एट अ डिस्टेंस d, लेट एट अ डिस्टेंस d वेट ऑफ 40 GF बी प्लेस्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस d पर 40 GF को प्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड पे प्लेस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, देखो
एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हर एक बार लिखना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ठीक है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि इस साइड वाला, तो इस साइड वाला का फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना होगा 40 है, कुछ भी मत बोलो, 40 इंटू 40 ठीक है। आप क्लॉकवाइज मोमेंट बताओ। क्लॉकवाइज में 20 इंटू 20 सॉरी 40 20 इंटू 40 ठीक है, प्लस और भी तो ऐड हो रहा है ना, कहाँ गया 40, लेकिन हम लोग को उसका डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन ये पता है, फोर्स पता है, वेट पता है, तो यानी कि लिख देंगे प्लस, इधर वेट करे तो क्लॉकवाइज नहीं ना आएगा, तो दैट इज 40 इंटू डी का डिस्टेंस ही रहने देते हैं ठीक है। समझ आया? ये 1600 इक्वल्स टू 800 प्लस 40 इंटू डी ठीक है। तो 1600 डिवाइड बाय सॉरी प्लस कर दो पहले, प्लस करो। 1600 प्लस कैसे होगा, ये वेरिएबल है इंटू डी, ये डी हो जाएगा 40 डी हो जाएगा। तो यही गलती किया था मैथ्स में। इसको पहले डिवाइड करेंगे तो वीडियो करो। चलो तो 1600 माइनस 800 इक्वल्स टू 40 डी हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गया 800 इक्वल्स टू 40 डी। तो यहाँ से 800 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू डी, 0 कट गया, 4 इधर हो गया तुम्हारा 20, तो 20 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है ना। तो यानी जब हम लोग 20 सेंटीमीटर पर 40 ग्राम फोर्स का वेट को रखेंगे, तो ये जो हमारा बॉडी जो रूल है 20 में ना 20, हाँ मतलब कि 70, 70 हाँ तो इधर 40 और उधर भी 40 होगा। हाँ 40 ग्राम फोर्स का 20 मतलब कि 70 पे रखेंगे ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना 20 आया। ये सब स्कूल में कजन से होगा ना। हाँ खुद से करना प्रैक्टिस होगा वही तो काय बोले से बोल बोल से स्कूल में कितना टेक्निकल बोला है? तुम करो ना जितना कर सकते हो। स्कूल को छाप दे हैं। तो तुमका तुम ये देने बोला तो मैंने भी दिया नहीं। डीपी वो मेरे को मिल नहीं रहा, हम कहीं इधर रखे थे, आकार के मतलब डीपीपी तो मिला नहीं, हम खोजे। चलो शुरू करो, चलो करो। हो गया। नहीं थोड़ा बाकी ठीक है। तो यानी जो वो ये है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे उसको 70 पे रखेंगे ना, 20 का डिफरेंस पे, दैट इज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट of 40 GF at the 70 सेंटीमीटर मार्क ठीक है, एट द 70 सेंटीमीटर मार्क। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब 20 आया तो 20 पे मत रख देना यहाँ पे, ठीक है 70 समझ लेना कि क्योंकि यहाँ से हम लोग का फलक्रम लगा हुआ है, तो फलक्रम से 20 दूर तब लोग कैसे पता चला कि इसी साइड का हम लोग को निकालना है, इस साइड बोल रहे ना, क्योंकि देखो पहले ये स्टार्टिंग इधर से घूम रहा है, इसे ऐसे टेढ़ा है, इमेजिन करो ये टेढ़ा है, तो अगर टेढ़ा है तो इसको सीधा करने के लिए मेरे को इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस साइड, तभी ना ये सीधा होगा, तो इसलिए जस्ट इमेजिन।
ये है 2 नंबर, 11 का 2 हो गया, मिटाएं। मिटा दो। तो पति इसके बाद क्या है? 12 नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉय weighing 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw, ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग सीसो है और एक लड़का है जिसका 20 ग्राम फोर्स किलोग्राम फोर्स उसका वेट है। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट इट्स एंड, तो जिधर वो बैठा उस साइड टेढ़ा हो गया, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन weighing 40 किलोग्राम फोर्स। तो अब एक मैन है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना चाहता है, ठीक है, और मैन का वेट जो है वो 40 किलोग्राम फोर्स है। अब मैन को कितना डिस्टेंस पे बैठना होगा इक्वल होगा। ताकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सी शॉट हो आ जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया। हम बनाए, हम्म, हम बनाए। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन देख के ये बताओ कि जो मैन बैठेगा, हाँ, ठीक है, उसका पोजीशन हाँ, बॉय का पोजीशन से हाँ, जहाँ से पाइवोटेड होगा, मतलब जहाँ से फलक्रम होगा, वहाँ से पास होगा या दूर होगा? पास हो। हाँ पास होगा, हाँ, पास होगा। पास होगा। क्यों पास होगा? क्योंकि जिधर डिस्टेंस कम है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, देखो वेट ज़्यादा है ना इसका, हाँ, इसलिए तो डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। चलो बनाए, बन जाएगा, चलो बनाओ। बन तो गया। क्या कांस्टेबल ऐसे फटा चिटा मिला ना, पढ़ो ना तुम, मेरा फिजिक्स को मिला था। पहले वैल्यू चेंज करना होगा। कहाँ होगा वो पता थोड़ी है, पहले ही उस ब्लॉक को क्यों बना दिया? तो कहाँ, इसलिए तो का पूरा यहाँ थोड़ी बनाया, मतलब उसको अभी बनाना ही नहीं है, पहले पता कर लो फिर बनाओ, ठीक ठीक है। अगर तो पूरा नहीं चाहिए चलते। माचिस कहाँ गया तो? इधर देखो ना, हम क्या बोले? नहीं चला। नहीं चला। रुको ना। কি किसे? चलो
हो गया। हो गया। चलो, तो ये वाला मतलब ट्राई किया, ठीक है, लेकिन गलत है। कौन बताया क्या इसमें गलत को क्या है? अच्छा रुको था थोड़ा सा, तो उतना देर से तुम क्या कर रहा था? रुको थोड़ा सा। वो जब बना रहा था तो ये कहाँ गलती किसके ख्याल में डूबा हुआ था? हाँ, नहीं पता, नहीं होगा मेरे से। कब होता है? वो 20 KGF में दिया हुआ है। 20 KGF में, KGF में दिया, तो क्या उससे कोई, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो भी किलोग्राम फोर्स में है और मैन का भी तो किलोग्राम फोर्स में ही है। हाँ तो रुको, तो दूसरा देख रहा, दूसरा देख रहा। गलती ये है कि ये जो डायग्राम है ये गलत है। कैसे गलत है? क्वेश्चन में बोला गया कि 4 मीटर का लॉन्ग सीसो है, मतलब कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ही होगा। अच्छा समझ गए, समझ गए। इधर दो, इधर दो। हाँ ठीक है, इधर दो उधर दो और बीच में फलक्रम होगा। तो इधर चार, इधर चार कर। ठीक है, तो यही डायग्राम ही मेन ही चीज गलत हो गया। तो फिर चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये मान लेते हैं सीसो है, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 2 1 2 3 और यहाँ 4, ठीक है। और ऑब्वियसली पॉइंट 2 पे ये होगा फलक्रम, ठीक है। और कितना है? 20 किलोग्राम फोर्स। तो बॉय के बदले यहाँ पे ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। कितना है? 20 किलोग्राम फोर्स का। और कहाँ पे लग रहा है फर्स्ट? हाँ 20 किलो, 20 किलो। ये वो बताया नहीं गया है कि कहाँ पर लग रहा है, पर लेकिन ये मतलब एक एंड पे है, इस एंड पे, ठीक है, इस एंड पे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। अगर ये बैठ गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना होगा? एक ब्लॉक इधर रखना होगा, आदमी को यहाँ बैठना होगा इस साइड। अब ये नहीं पता कि कहाँ बैठेगा वो, ठीक है, तब जाके एग्जैक्ट जैसे सीधा हो जाए, तो वही हमें निकालना है। आदमी का वेट ज्यादा है। हाँ ज़्यादा है, ठीक है, तो ये एकदम कोना में है, एक एंड पर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 20 इंटू कितना बताओ तो? 20 इंटू 2, ठीक है, 20 इंटू 2। बन गया मेरा मोमेंट। और क्लॉकवाइज एफ नहीं पता, एफ का एफ ही रहने देते हैं। एफ क्यों नहीं पता? हाँ सॉरी डब्लू पता है, कितना है डब्लू? 40। हम डिस्टेंस नहीं और डी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू डी, तो यानी डी इक्वल्स टू 1 मीटर। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड अपोजिट टू द बॉय, मैन को कहाँ बैठना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि इस 3 पे, ठीक है। नहीं जाएगा। जाएंगे। तू कहाँ से है? 1823 623, ठीक है। बुधवार का हम लोग भी नहीं जाते। 13 नंबर और तू कहाँ से है? कहाँ? डिस्टेंस है रे। कौन सा? यहाँ 2 ये ला यहाँ 20 इंटू 2 किया ना? 20 इंटू 2। हाँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 है ना, 2 मीटर। बुधवार नाम देखा।